कि बाबा जी के यहाँ किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं है। इंसान है, आदमी है, इंसानियत मानवता की शिक्षा, हक और ईमान इसकी दी जाती है। मोहब्बत और प्यार का, इंसानियत मानवता का बहुत पढ़ाया जाता है। सब लोगों ने बहुत छानबीन की है, मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी, ईसाइयों ने भी, सब लोगों ने बहुत छानबीन की। हमारे किसी भी शब्दों में कोई आदमी कौमियत का झगड़ा नहीं पकड़ सकता। हम तो यही चाहते हैं और यही समझाना चाहते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो कुछ लेकर नहीं आए, जब जाने का वक्त होगा तो कुछ लेकर नहीं जाओगे। एक शहर में एक ही साथ सारे इंसानों का समय पूरा हो जाए और मौत आ जाए तो क्या लेकर जाएंगे? सारा शहर ये पड़ा रह जाएगा। हम तो इस उद्देश्य और पक्के अस्थायी ज्ञान के आदमी हैं। तो न उस समय कोई जाति जाती है, न कोई सामान जाता है, न कोई जाति जाती है। तो बस ये बात समझनी चाहिए, जो बुराई आई हुई है, जो मुसलमानों में आपस में जो बुराई उसको कबूल नहीं करते, हिंदुओं में जो खराबी हिंदू स्वीकार नहीं करते, और जगह आई उसी को निकालने की जरूरत है। और सच का बात को सब जगह पाया जाता है। मुसलमानों की औरतें अपने बच्चों को कहती हैं कि देखो बड़ी क्या अल्लाह ताला को नाजिर नाजिर समझ लो और हमेशा सच बोलना। आपकी माताएं कहती है बेटा सच बोलना, सेवा करना। जो अपना पारिवारिक स्कूल था उस शिक्षा को माता पिता को बच्चों में पढ़ना चाहिए। जब वो शिक्षा पा जाएगी तो फिर बच्चे जो संस्कार पा जाते हैं तो बदलते नहीं है, फिर वो आखिर में अपनी जगह पर आकर के बैठ जाते हैं। जब उनको बचपन में माँ बाप की शिक्षा नहीं मिलेगी, सत्ता की, सेवा की, आदर की, प्रेम की, भाव की, न्याय की, तब तक फिर बच्चे बदलते नहीं, फिर बच्चे बदल जाते हैं। वही परिवार और वही जाति तो पाती है। तो जो जितना जिसका काम था उसको करना चाहिए था। ये भी एक स्कूल ही है। माँ बाप के यहाँ स्कूल में जाओगे स्कूल है, महात्माओं के आओगे ये भी एक स्कूल है। ये आध्यात्मिक समानता का स्कूल है कि बाहर से भी संरचना और अंदर से भी संरचना। वहाँ संताता नहीं होता है, लेकिन कुछ ही शब्दों का स्कूल तो है। उतनी शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए। तो जो चीजें हम लोगों के लिए थी वो आज के वक्त में लोगों से नहीं मिल रही है। इसलिए घर घर में, परिवार परिवार में इस तरह का झगड़ा है कि पहले तो लोग न्याय के लिए आपने देखा है वो लोगों को भाइयों में जब कभी भी झगड़ा हो जाए तो कागज पर कभी लिखा पढ़ी नहीं होती थी, बात की लिखा पढ़ी थी। जो बात कह दिया वो पक्की हो गई, कागज पर नहीं लिखते थे। बहुत दिनों के बाद ये होते 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 तभी आया कि नहीं भाई कागज पक्का होना चाहिए। तो लोग जब कचहरियों में जाते थे तो दिन में कचहरी में गए न्याय कराने के लिए और शाम को वही कचहरी के अंदर एक ही साथ बैठ के खाना खाते थे, दोनों भाई अलग नहीं। तो लोग कहते थे कि भाई तुम तो मुकदमा लगे। ऐसे लगे कानून की बात अपनी है, प्रेम तो अपना है। ये भाइयों भाइयों का प्रेम थोड़ी छूट सकता है, वो तो कानून की बात। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो जानी दुश्मन, अब वो लिखा पढ़ी की बात की भी बात खत्म हो गई, अब तो जानी दुश्मन और जबरदस्ती। भाइयों भाइयों में, माँ बाप में हर जगह पर कोहरा मचा हुआ है। आपको ये सब कुछ बताया जाता है कि भाई बच्चों को पहले से डालो, तो तुम डरते हो कि वो बाबाओं के यहाँ जाएंगे, महात्माओं के यहाँ जाएंगे तो बच्चे हमारे भाग जाएंगे, काम से नहीं रहेंगे। इस तरह से डरकर पुराने ख्यालों को सुन करके पुराने जो कुछ हुए हैं कि बच्चे भाग जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे, तो फिर उसके बाद परिणाम आप हो आप जानते रहते हैं तो बच्चे बिगड़ते नहीं। अब बच्चे बिगड़ गए तो माँ बाप के लिए परेशान खड़ी हो गई। परिवार के लिए, समाज पर लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। कोई साधु नहीं बनाया गया, हमने किसी को साधु नहीं बनाया, न हमारे बनाने की कोई कभी इच्छा नहीं और न आगे कोई इच्छा। जो जहाँ पर हो अपने घर में रहो, अपना काम करो, वक्त जरूरत मौका निकाल कर सत्संग में 2 दिन
4 दिन आ गए, आसपास में हुआ तो काम बंद करके आ गए, घर में रहोगे वहीं पर रास्ता ले जाओ, भजन करो, उस पूंजी को जमा करो, उसको बराबर हो, फिर आए उसको पूंजी को जमा किया और सुनाया कि मैंने ये पूंजी जमा की है, मेहनत करके, अभ्यास करके, साधन करके, भजन करके, ध्यान करके, और इसको आप सुन लीजिए तो उसमें प्रसन्नता होगी और मिलेगी, खुशी होगी। ऐसे पूंजी को नमस्कार में बैठ के साधु बन जाओ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, और बाहर कुछ मिलेगा भी नहीं। थोड़े दिन का मन विकल्प की बात तो सामने आएगी, लेकिन जब वहां परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी बहुत जटिल, तो घर भागने की चेष्टा करोगे। तो घर ही अच्छा है, उसी में चारों तरफ से दबे तो रहते हो, बहुत सी बुराइयों से बचे तो रहते हो, नहीं तो और भी ज्यादा फंसते हो, मुश्किल होता है। तो ये जो शिक्षा थी जिसकी जरूरत थी वही है। अब की बार हमने ये सोचा था कि बहुत कम लोग उपस्थित होंगे, क्योंकि हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं। उस कार्यक्रम में आसपास के लोग बराबर आते रहते हैं, बड़ा जमघट होता है। तो सोचा था कि जब इतना इतना कार्यक्रम लगे हुए हैं तो चलो ठीक है, अपना पिछले दिनों की तरह से एक छोटा सा कार्यक्रम हो गया। यहाँ तो जैसे मालूम होता है कि जैसे भंडारा हो रहा, ऐसा पता चलता है। तो अब उसका कोई असर नहीं हो रहा है, चाहे एक कार्यक्रम हो, चाहे 10 हो, चाहे 10, चाहे 100 हो, और चाहे हजारों हो जाए, हम देख रहे हैं कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ा किसी तरह का भी। अब तो यह है कि भागा भागी, कहते हम पीछे रह गए तो लुट न जाए माल, अब ये भागा भागी है असल में। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि भागा भागी में कहीं सचमुच है कहीं माल लुट गया, और कहीं बांटने के लिए माल लुट गया, तुम रह गए तो फिर होते रह जाओगे। तो इसलिए ये सब सामान तैयार किया जाता, माल तो लुटाई दिया जाएगा, तो लुट ही जाएगा। लेकिन ये है कि लेने का कम से कम झोली तो बना लो, ये झोली बना लोगे तो माल लुट जाएगा, जिसके बाद झोली बनी रहेगी भर लेना, वो तो रतन है, वो तो जवाहरात है। महात्माओं के पास तो रिद्धि सिद्धि शक्ति ज्ञान का भंडार होता है, पता नहीं कि समय पर खुशी में आकर के, मौज में आकर के लुटा दे और उसी तरह के रह गए। तो क्या है, ये तो बात बिल्कुल है कि हम लोग अब ये बात समझने लगे। आप लोग सवाल करते करो अपनी बारी को। देखो दूसरी बात यह है कि तुम 2 आदमियों को अपने आचरण से नहीं सुधार सकते तो फायदा क्या। तुम 10 को बिगाड़ दो और 2 को संभाल ना सको तो फिर तुम्हारे अंदर कोई माता नहीं है। पढ़ने लिखने का नहीं होता है वो तो, पढ़ने लिखने की कोई विशेष बात इससे आंख से वही देखते हो, कान से वही सुनते, बाढ़ से वही बोलते हो, और रोटी वही खाते हो। रात को उसी तरह से पढ़ा लिखा अनपढ़ हो जाता है, सबकी मौत हो जाती है। मरने की दशा तो सबकी हो जाती है, उसमें तो कोई फर्क होने वाला नहीं है। रोटी खाओगे चिम्मच से, हाथ से खाओगे तो गिर जाएगी, तो मुंह में होकर के और कहीं चली जाएगी। तो पढ़े लिखने से क्या हो तो बात करेगी। तो पढ़ने लिखने की समझदारी तो ये होती है कि हम सब चीजों को समझ गए और समझ करके शब्दों का प्रयोग करो, तब तो ठीक है। तो इसलिए आप लोग नए लोगों पर ऐसा अपने आचरण से प्रभाव डालो कि दूसरे भी खींचते चले आए। वो तो मतलब यह है कि जो सुनी सकता है वो तो अपना काम करके खींची लेगी, उसमें तो छोड़ नहीं सकती है। लेकिन ये टुकड़ा आपको सिरे क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, वो तो करने वाला तो कर ही लेगा। उसको क्या, उनको तो आपकी जगह से नहीं दूसरी तरह से खींच करके ले आएगा, उसके तो रास्ते अलग अलग, आप वही बैठे रह जाओगे। ऐसा आचरण करो, अपना ऐसा विचार रखो, ऐसा प्रेम रखो, ऐसी भाषा रखो। ये है जवाब सीरी और मुलुकीरी। ये जवाब सीरी होती है मीठी, और मुल्क को लोग हुकूमत करते हैं। अगर ये बर्बाद हो जाए तो कहता हूँ हुकूमत के लोग तो क्या हो, ये सीरी जवाब रहना चाहिए। इतने लोग देश के अंदर हैं, एक आदमी इतने वो घेर करके डाले हुए हैं, तो आखिर ये करवा रहा है तो कैसे काम चलेगा। तो सीरी जवाब मीठी, मोहब्बत और प्यार से भरी हुई। ऊपर से शिक्षा के लिए तो तुम 2 शब्द कुछ भी कह दो, अंदर तो दिल में तो प्यार है। अगर मान लो कि 10 बच्चे होते हैं, खराब हो जाए तो उसके माने ये थोड़ी है। लेकिन हाँ ये है कि अगर मान लो थोड़ा हो गया तो चीर फाड़ करके मोबाइल निकाल लिया जाए। तो महात्मा तो इससे छोड़ के है कि लगे रहते हैं और वो चाहते हैं कि सभी लोग ठीक हो जाए, सब अच्छे हो जाए। तो यही बात है। तो आप ऐसा रखो सीरी जमान मुलुकीरी, उसकी जो उसकी बुराइयां है उसको अवगत कराओ। तो भाई तुम फंसे हुए इसमें, तुम्हारा नुकसान, ये ठीक है, ये करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा अच्छा होगा तो इसमें कुछ नहीं।
देखेगा तो वो भी समझेगा कि यही तो मेरे लिए शिक्षा है। बुरे से बुरे आदमी को आप अच्छी बात कह दीजिए और उसको बुरी में बता दीजिए मीठे शब्दों से, तो समझ जाएगा। ये चोट क्यों बदल जाते हैं, डगर क्यों बदले? हमारे यहाँ तो एक से खूंखार इसी सत्संग में ऐसे खूंखार आदमी को आदमी नहीं समझना, ऐसे तो लोग साधु बन गए। और जब से वो अपने को बदले तब से फिर कभी उधर मुड़े ही नहीं। एक दो की मिसाल नहीं है, बहुतों की मिसाल है। तो कहने का ये है कि सच्चाई जो है दिल को खींचती है, और दिल में सच्चाई नहीं है तो फिर खिंचाव नहीं होगा, बनावट से काम नहीं हो सकता। तो इसलिए दिल में सच्चाई, मोहब्बत और प्यार हो, और ये हो कि ये इसका सुधार हो जाए, भला हो जाए। इसीलिए सब लोग अपनी सीढ़ी पर आ जाते हैं। और बातों ने और क्या काम किया था, बातों के सामने ऐसे भक्त हुए, उनका थे वो इधर उधर चले गए और उन्होंने 4 पीठ बना दिया और कहा प्रचार किया। उनके वसूलों पर, उनके नियमों पर झूठ गए, दुनिया बदल गए। महात्मा लोग चले गए, लेकिन उन्होंने शिष्यों ने उसी वसूल को अपना करके दुनिया को बदल दिया। तो इतिहास तो इस तरह से बन जाता है भक्तों का। तो आप सब लोग जो परमपिता उस प्रभु का जो नाम भेद आपको मिला है, नामदान, उसकी तो आप हर हालत में कमाई करो। हर वर्ष के लोग उसकी कमाई करें, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसकी कमाई करो। धीरे 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 जब कमाई करते जाओगे तो एक जज्बा देश कीमती आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। अब वो एक दौलत है, एक शक्ति है, वो काम करेगी। और जब वो मालिक अपनी शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करता है अच्छा मकान बनाकर, तो फिर उसके द्वारा वो काम करा लेता है। वो एक ही जगह बैठ करके काम करा लेगा, और जब शक्ति को प्रवेश करता है तो वो शक्ति पर काम करती है। शक्ति वहीं पर काम करेगी जहां पर उसका स्थान होगा। स्थान बनाने की जरूरत है हम लोगों को। तो ये जो अनमोल नामदान जो मिलता है, जिसको आप जल्दी और तत्काल बिना अनाधिकार चेष्टा प्राप्त कर लेते हो, जिसमें कोई मेहनत नहीं, जबकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसको प्राप्त जानने के लिए बड़ी परीक्षाएं होती थी, लेकिन आप कुछ नहीं, आपको समय के क्षणों को गिना जाता है कि कहीं निकलना जाए। एक क्षण में भी अगर वो स्मरण कर लेगा तो इसके काम आ जाएगा। पहले के लोग ये नहीं, शरीर बर्बाद हो जाए, लेकिन परीक्षा जरूर करते थे। उनकी परीक्षा में टिक गए तभी ये वेद मिलता था, वैसे मिल नहीं सकता था। अब वो सोचते हैं कि परीक्षा में तो वैसे भी नहीं टिक सकता, और समय इसका निकल जाएगा। तो फिर महात्मा फिर उसको पकड़ा देते हैं कि भाव अभाव अनकाल हो, भाव में अभाव में, कभी परेशानी में, कभी ये कुछ करने लगेगा तो उसी में इसको कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए सहयोगी हो जाएगा, आत्मा का रक्षक बन जाएगा। नाम की तो चिंगारी है, कभी निशाना बन गया तो कोई मिल गया, उसके लिए तो अमूल्य चीज है। तो वो नाम की कमाई आप करो। दूसरा ये परिवर्तन जरूर होगा। हमारी इसी बात को याद रखो, परिवर्तन होगा, लेकिन नए ढंग से, नए ढांचे से परिवर्तन होगा। और आज तारीख 30 है, ये जुलाई का महीना है, तारीख 30 है, 1984 है। आज ये तीसरा दिन है। आपके ये 3 दिन इन ऐसे चले गए जैसे कि कुछ यह समय नहीं लगा। जब कोई काम होता है तो उसमें इसी तरह से निकल जाता है। हम लोग खुद ही सोचते हैं, लोग आते हैं आज काम कर रहे हैं, समय खत्म हो गया, अगर कोई तीसरा दिन है आज और कल चौथा दिन, 40 दिन का कार्यक्रम, 1 दिन आने का 1 दिन जाने का, तो वैसे 6 दिन हो गए। अब अगर गृहस्थी के काम में है तो ये खुराक है इसको लो। और आपकी बात वो तो मालिक मदद करता ही है। हमने विशेष बात आज दिन में ये कल बताई थी कि लोग आप अपने खर्चे जो बहुत बड़ा रखे, आपने फजूल
कि जिसका प्रयोजन नहीं है और कर डालते हैं उन खर्चों को खुद सोच करके कौन सा फजूल खर्चा हमारे शरीर पर है या हमारे घर में, उसको थोड़ा कम करो, कम करो। देवियां भी जो भी कोई फजूल खर्चा हो उसको थोड़ा कम करें, और कुछ भी जो भी उनके अंग के साथ में कोई फजूल खर्चा लगाओ, जिस खर्चे से मौत नहीं हो सकती। खाना तो है, कमरे में प्राण नहीं है, ये तो काम करना, बच्चों की सेवा करनी है, बच्चों को खिलाना, लगे रहते शरीर के साथ फजूल खर्चे लगे रहते, उनमें से कम करो अपने आप। इस गंदा से नया में मुसीबत आ गई। मान लो कि जिस चीज की आदत आपको पड़ गई और बाजार में वो चीज नहीं मिली तो आप परेशान हो जाओ, पैसे भी कमाओगे, चीज नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे? फिर होना पड़ेगा, और पहले इसे उसको कम कर दोगे, उस आदत को कम कर दोगे, स्वभाव को कम कर दोगे, और कभी नहीं मिलेगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जब आप अपने उस खर्चे को कम करोगे, उस आदत को कम करोगे, तो उसमें आपको ताकत मिलेगी, उसमें आपको सहयोग शक्ति मिलेगी, उसमें आपको स्थिरता का ज्ञान मिलेगा। लेकिन ये अभी से, आगे समय अच्छा नहीं है, आगे समय बड़ा खराब आने वाला है, और हमारी कोई भी बात इधर उधर होने वाली नहीं है। जो लोग आप कुछ देर हो गए, एक भी बात नहीं, आपको ये सब बातें लोगों के कानों तक पहुंचानी है, लेकिन अपने को संभाल कर, अपने आप पे वो मत को, अपना होश रखो कि मैं ये हूं और मैं ये कह रहा हूं, मैं इस तरह का हूं, उसी तरह की बात करूं। अपने को बिल्कुल समझे रहो, आपा को करके बात कभी मत करो। जब तुम आपा को करके अपना बात करोगे तभी उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। उसमें बात करोगे, अपने को समझते रहोगे, उसको समझाते रहोगे तो समझ में आ जाए, तो अपना आप ही हो जाते। दो बातें रहती चाहिए, गुरु के वचन याद रहे और अपना आपा उसमें रहे, ये बात है। और जब आपा उसमें रहेगा तो गुरु के वचन उसमें रहेंगे, और जब आपा खोलोगे तो गुरु के वचन भी चले गए, अपने आप को भी चले गए, फिर उसकी समझ में कुछ नहीं आ सकता। ये बात बहुत जरूरी और आवश्यक है। तो हमारे प्रेमी इन्होंने सेवा की है, और ये तो अपना स्वभाव है, ये तो आश्रम जहां पर बैठते उठते हो रहते हो, तो आप, मैं तो एक निमित्त मात्र, मेरा कुछ है ही नहीं, करना धरना तो सब आपको, तो ये सेवा का जो महत्व होता है उसको होता है जगह पर, तो सब बड़े होता है। और यही सेवा का जो फल है वो परमात्मा में चला जाता है, स्वार्थ में नहीं जाता है, परमात्मा आत्म कल्याण में छोड़ दिया जाता है। अब उनके पास में ये सब समूह रहता है कि एक को बदल करके, इसी सेवा को बदल करके, सामूहिक ये सेवा को बदल करके हाथ में सेवा में डाल दिया जाए, ये फल होता है। तो आप लोग इस फल की ये चेष्टा मत करो कि मैंने सेवा की, मुझे अभी मिल जाए, ये कभी नहीं कह रहा। दया मांगते रहो, ये कृपा कर दीजिए, ये पता करो, लेकिन जो कोई भी पूंजी जमा की उसकी वजह मांग मत लो, हमको दे दीजिए, अब हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारा ये ठीक कर दीजिए। तो तरह तरह की भावनाएं लोगों को होती है, हमको ये दे दीजिए, हमको ये बच्चा दे दीजिए, हमको ऐसा कर दीजिए, हमको ऐसा कर दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, लोगों को नहीं चाहिए, तो यही चाहिए बस। हम मान लो किसी को अगर मिल भी जाए तो कहता हमको ये परेशानी है, हमको ये आफत आ गई, हमको वो आफत आ गई, हर तरह से